एक औरत अस्पताल जाती है और अजनबी आदमी से टकरा जाती है। आदमी उसके हाथ में गर्भावस्था रिपोर्ट देखकर पूछता है कि क्या वह गर्भवती है और उस रात की याद दिलाता है जब वे साथ है। फिर कहता है कि वह काम खत्म होते ही उसे ढूंढने आया था। औरत उसे रोकती है, तभी उसका पति आता है और बच्चे को अपना मानकर दादी को खबर देने चला जाता है, जबकि औरत नहीं जानती कि बच्चे का पति से कोई संबंध नहीं और जैविक पिता वही अजनबी है। अजनबी समझ जाता है कि वह शादीशुदा और गर्भवती है और सोचता है कि उस रात जो हुआ बस हादसा रहा होगा। फिर भी वह खुद को उसकी किस्मत से बंधा पाता है। खुलासा होता है कि उसी रात एक घटिया आदमी ने औरत को नशा देकर बूढ़े निवेशक के कमरे में भेजने की साजिश रची थी ताकि पकड़कर उसी सबूत से निवेश करवाए। पर गलत कमरे के कारण औरत सीधे उस अजनबी की बाहों में जा पहुंची जिसे वह वर्षों से ढूंढ रहा था और उस टकराव में रो पड़ने को हो उठा। घटिया आदमी जब उसे पकड़ने आता है तो वहाँ केवल अजनबी का छोड़ा फोन नंबर मिलता है। वह बड़बड़ाता है कि पहला निवेशक भाग गया, फिर भी किसी को गर्भवती करना चाहता है और कसम खाता है कि वह अगले मौके पर दूसरे निवेशक को किसी जंगली आदमी के बिस्तर तक भेजकर अपना खेल जिंदा रखेगा। अगले दिन औरत जागती है तो वही घटिया आदमी सामने होता है। वह खुद को उसका पति बताकर कहता है कि वे बूढ़े निवेशक के साथ पी रहे थे, नशे में हो गए और पहली शादी की सालगिरह के कारण वहीं सो गए, जिससे औरत भ्रम में उसे सच मान लेती है। अजनबी को जब पता चलता है कि औरत पहले से शादीशुदा है तो उसका दिल उलझ जाता है। वह भाइयों को बुलाकर शराब में डूबने बार जाता है और संयोग से देखता है कि वही घटिया आदमी बूढ़े निवेशक से निवेश मांग रहा है। बातचीत में निवेशक गुस्से से कहता है कि वह पूरी रात कमरा 616 में इंतजार करता रहा, लेकिन घटिया आदमी की पत्नी आई ही नहीं और यहीं से झूठ खुलते ही अजनबी समझ जाता है कि मामला साधारण नहीं। वह भाइयों को जांच के लिए कहता है और खुद चुपचाप घटिया आदमी के पीछे होटल से बाहर निकलता है। वह देखता है कि घटिया आदमी एक चालाक औरत को गले लगाए है। तभी उसकी पत्नी का फोन आता है और वह बहाना बनाकर बताता है कि उसकी चचेरी बहन घर मिलने आएगी, जिसे सुनकर पत्नी खाना बनाने लगी है, जबकि अजनबी यह सब रिकॉर्ड कर लेता है। घर पहुंचकर घटिया आदमी और चालाक औरत दीवार से टेक लगाकर एक दूसरे को थाम लेते हैं और यह दृश्य औरत की छोटी बहन देख लेती है। वह सदमे में जीजा को घेरती है और बहन को पुकारती है। औरत बाहर आती है तो घटिया आदमी पश्चाताप के बजाय उसे निकम्मी गृहिणी कहकर चरित्र पर हमला करता है। शिकायत करता है कि वह और नई सुनहरी औरत कंपनी संभालते हैं पर घर में गर्म खाना नहीं मिलता और उसके शब्द औरत के दिल को चीर देते हैं। फिर भी वह मुस्कुराकर उन्हें आराम करने को कहती है और खुद खाना बनाने जाती है। इसके बाद घटिया आदमी षड्यंत्र को चरम तक ले जाने का तय करता है। उसकी माँ रात में अस्पताल जाकर उस बूढ़े को दबाव में रखेगी जब तक वह मर न जाए और वे छोटी बहन व दूसरी जवान औरत को गर्भपात की गोलियां देकर हर जाने की रकम वसूलेंगे। वह इसे योजनाबद्ध काम मानकर असफलता की गुंजाइश नहीं छोड़ता। रात के खाने पर चालाक औरत झूठ बोलती है कि गर्भवती औरत बहुत तकलीफ में है और जिद करती है कि आज वही छोटी बहन को नहलाएगी। थकी हुई होने वाली माँ की देखभाल का बहाना बनाकर और औरत इसे सहानुभूति मानकर भरोसे से छोटी बहन उसके हवाले कर